Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. This is a introduction video of chapter Area of Parallelograms and Triangles, class 9th Mathematics. इस चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जिससे आपके इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएं। इसमें हमें पहले तो ये बताना है कि जो फिगर्स हैं उनका बेस सेम है और सेम पैरेलल्स में है, तो कैसे उनको हमने रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पे मैंने फिगर्स दी गई हैं, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। जो फिगर्स सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल्स पे हैं। एक पैरेललोग्राम है ABCD और दूसरी पैरेललोग्राम है EBCF। ये दोनों पैरेललोग्राम, इनका बेस देखें, बेस है BC और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं BC और EF। तो ये फिगर्स जो हैं सेम बेस पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। आपको इस चैप्टर के अंदर इनको स्टडी करना है। नेक्स्ट आता है, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल DBC। इन दोनों का बेस क्या है? BC है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या हैं? L और BC। नेक्स्ट आते हैं, फिगर्स ऑन द सेम बेस बट नॉट बिटवीन सेम पैरेलल्स। कुछ ऐसी फिगर्स होंगी जो सेम बेस पे तो होंगी लेकिन सेम पैरेलल्स में नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे फिगर हमारे पास ABCD जे एक पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल है EBC। इनका बेस तो सेम है, बेस है BC दोनों फिगर्स के लिए, बेस BC है इनका, लेकिन सेम पैरेलल्स नहीं है। इसका जो पैरेलल्स होना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं बताया गया। नेक्स्ट आते हैं हम, इस चैप्टर के अंदर हमें पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा वो दिया हो अगर, तो डायगोनल क्या करेगा? पैरेललोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD और ये डायगोनल BD है, तो इसने पैरेललोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिनका दोनों का एरिया जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे एरिया ABD होगा, जो ट्रायंगल ABD बनेगी उसका एरिया किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल CDB के इक्वल। मीन्स डायगोनल जो होगा पैरेललोग्राम का वो डिवाइड करेगा इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और दोनों का एरिया क्या रहेगा? इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। जो मीडियन होता है ट्रायंगल का वो डिवाइड करेगा ट्रायंगल को इनटू 2 इक्वल एरिया में। जैसे यहाँ पे ये AD मीडियन है। अब मीडियन क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन की गई होती है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है ABC, A वर्टेक्स है और D जो है BC का क्या है? मिड पॉइंट। तो इस लाइन सेगमेंट को AD को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये होता है मीडियन। एक ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन होते हैं। अब ये जो मीडियन है इस ट्रायंगल को ABC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। जैसे ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल जो ACD है, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? सेम होगा। आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, इसलिए आपको ये जो कंसेप्ट है ये अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया क्या होता है सेम।
तो इसमें ट्राइंगल ए बी डी का एरिया और ट्राइंगल ए सी डी का एरिया सेम रहेगा, जो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किस ट्राइंगल का, जिस ट्राइंगल का जो मीडियन है। तो किस ट्राइंगल का मीडियन है, ए बी सी का। इसको अच्छे तरीके से आपको रिमेंबर रखना है। इसका हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन वीडियो में हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, इसके लिए सेपरेट हम इसका प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम एरिया पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स चैप्टर के अंदर ही, कि अगर हमें एरिया पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ये आपको अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए और इसकी पहचान होनी चाहिए कि फिगर्स जो होती हैं, जो पैरेललोग्राम्स हैं सेम बेस पे और बिटवीन द सेम पैरेलल्स जो होंगी, वो उनका एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और एक पैरेललोग्राम है ई बी सी एफ, दोनों पैरेललोग्राम्स का जो बेस है वो क्या है, यहाँ पे आपको इसको पहचानना है। बेस क्या है इसका, बी सी है दोनों पैरेललोग्राम्स का, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या है, बी सी और ए एफ, ये पैरेलल लाइंस हैं बी सी और ए एफ। तो जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है और पैरेललोग्राम ई बी सी एफ, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी और एरिया पैरेललोग्राम ई बी सी एफ ये सेम होगा। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं और मैं आपको इसका प्रूफ भी जो है वो बताऊंगा इसके लिए भी आप सेपरेट वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट होता है, जिस प्रकार से पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, इनका एरिया सेम है, इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया होगा। जैसे पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है जो सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल्स में हैं, इसी प्रकार जो ट्राइंगल्स सेम बेस पे होंगी और सेम पैरेलल्स में होंगी, उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल जो डी बी सी है, इन दोनों का बेस क्या है, बी सी, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या है, ए डी और बी सी, सेम पैरेलल्स में लाई कर रही हैं जे दोनों ट्राइंगल्स। तो इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल्स का सेम होगा। एरिया ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ट्राइंगल जो है डी बी सी क्या होगा, सेम होगा। इनको कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ लें और लर्न रखें इनको। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में इस चैप्टर के बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जे, इसलिए आपको इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है। नेक्स्ट आता है कि अगर ट्राइंगल, इफ ए ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, then the area of the triangle is equal to half the area of the parallelogram। जिस प्रकार से दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स में थी, उनका एरिया सेम था। अगर ट्राइंगल सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स में थी, उनका एरिया सेम था। लेकिन जब एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम होगी, यहाँ पे जो ट्राइंगल है ई बी सी और पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन दोनों का बेस क्या है, बी सी। जब इनका बेस बी सी है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या है, बी सी और ए डी, जो ट्राइंगल का बेस है बी सी है और पैरेललोग्राम का बेस भी बी सी है, और जब बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम इस बेस पे हैं बी सी पे और पैरेलल कौन से हैं, बी सी और ए डी, तो इसलिए जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम से हाफ होगा। अब इक्वल नहीं होगा, ट्राइंगल का एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम से। तो इसमें भी आपको लर्न रखना है इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, जब ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगी। ये आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे उनके लिए आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर में आपको जो फार्मूला भी यूज़ करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे ये ट्राइंगल है ई बी सी, तो कोई भी ट्राइंगल जो होती है उसका एरिया जो है वो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, और जो एरिया पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, जैसे यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर ये जो हाइट है, अगर मैं जहाँ पे ले लूँ इसी फिगर के अंदर ये हाइट है हमारे पास, अगर ये हाइट है तो इस ट्राइंगल का एरिया जो है ई बी सी का जो एरिया होगा ट्राइंगल का वो होगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ
बी सी इंटू में क्या आ जाएगा, इसकी हाइट, अगर सपोज हमारे पास जो ई पी है तो इसको हम हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। और जो एरिया पैरेललोग्राम होगा वो क्या होगा, बेस है इसका बी सी और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इसकी भी क्या है, ई पी। यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो पैरेललोग्राम के क्या है, हाफ है। तो हम इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है जब उनका बेस सेम हो और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो। इन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ हमें इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इस के साथ जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जहाँ पे हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। इस वीडियो को लाइक करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। Thank you for watching this video.